साथियों, अंगुल भेड़ा आप जानते हैं कि पैरों में भी होती है, पैरों की उंगलियों में भी और हाथों की उंगलियों में भी, लेकिन दोनों के लक्षण में बहुत बड़ा फर्क है। अब फर्क क्या है कि सीधा सीधा अगर हम पैरों की बात करें तो पैरों के अंगुल भेड़ा को हम लोग बहुत लोकल लैंग्वेज में बोखरू भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इंग्लिश में बनियंस कहा जाता है। साथियों, ये एक मुख्य समस्या होती है जो कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि अगर एक पुरुष में अगर ये चीज़ होता है तो 10 महिलाओं में ये चीज़ देखने को मिलता है। अब साथियों, बात करें क्यों होता है, तो एक मुख्य कारण जो है अंगुल भेड़ा के, पैरों के अंगुल भेड़ा के होने का यानी बनियंस के होने का, वो है आपका अर्थराइटिस से जो पीड़ित लोग होते हैं उनमें ये चीज़ बहुत अधिक मात्रा में होने का चांसेस होता है। उसके बाद साथियों, बहुत सारे लोग में जो गलत तरह का जूता पहनते हैं, फिटिंग जिसका सही नहीं होता, टाइट जूता पहनने के वजह से भी ये हो सकता है। इसमें लक्षण क्या होता है कि पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनके जोड़ में एक अजीब सा वृद्धि, एक मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका हड्डी जो होता है वो बड़ा होना एक शुरू हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। उंगलियां जो होती हैं उल्टे तरफ अंदर की तरफ जो है मुड़ना शुरू कर देती हैं, चाहे वो अंगूठा हो या बाकी उंगलियां हो। उनके जोड़ों में मोटापन, उनका हड्डी जो है मोटा होना लगातार बढ़ते चला जाता है। दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है। हालांकि अर्थराइटिस में भी अच्छा खासा पेन होता है, पेन ही परेशान करता है अर्थराइटिस को, और बनियंस में भी यही प्रॉब्लम है। साथियों, इसके बारे में आज हम मुख्य रूप से जानेंगे। इसकी मूल 3 दवाएं जो होम्योपैथी से आती है और होम्योपैथी की बेहतरीन दवाओं में से एक है बनियंस के लिए। अब इन तीनों दवाओं में क्या डिफरेंस है उसको भी हम थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। कौन सी दवा किसके लिए बेहतर है वो भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बतला सकूं। तो साथियों, 3 मुख्य दवाएं जिनके बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें से एक मुख्य दवा है बेंजोइक एसिड। उसके बाद अगर हम दूसरी दवा की बात करें तो हाइपेरिकम पर्फ, एक बहुत मूल दवा हो जाती है। और तीसरी दवा की हम बात करेंगे जो कि होगा रोडोडेंड्रॉन। अब साथियों, ये तीनों दवाओं में कब किसको कहाँ प्रयोग करें इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा बेंजोइक एसिड। साथियों, आपको बतला दूं कि 30 पोटेंसी बेस्ट है उपयोग करने के लिए। 200 पर आप जा सकते हैं जब आपको 30 से थोड़ा सा लाभ जैसा या कुछ फर्क जैसा महसूस होता हो तो आप 200 पोटेंसी का यूज़ करें। कब करना चाहिए, तो बेंजोइक एसिड के लिए एक तो मार्क्ड सिम्टम क्या होता है आपके लिए कि जो बेंजोइक एसिड का जो भी पेशेंट होगा उसके पेशाब में कड़वे बादाम का जो है एकदम कड़वा सा स्मेल आपको देखने को मिलता है। ये बहुत तेज स्मेल होता है जिसको कि इजीली पता चल सकता है, इजीली आपको मालूम पड़ सकता है कि यहाँ पेशाब में इस तरह का दुर्गंध है। तो उनके लिए एक मार्क्ड सिम्टम आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद खास रूप से अंगूठे में अगर प्रॉब्लम ये शुरू हुई हो, अंगूठे में सबसे ज़्यादा दर्द और अंगूठे में सबसे ज़्यादा सूजन सबसे पहले स्टार्टिंग अगर आपको देखने को मिलता है तो उसके लिए बेंजोइक एसिड ही सबसे बेहतरीन मेडिसिन साबित होती है। उसके बाद दूसरी जो हमारी मेडिसिन है साथियों वो है हाइपेरिकम पर्फ। अब इसके पोटेंसी की बात करें तो 3x से आप यूज़ कर सकते हैं, 3x 6x, और आप नॉर्मली अगर 30 पोटेंसी अवेलेबल हो, क्योंकि 3x खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, 30 आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलता है तो आप 30 का भी उपयोग कर सकते हैं। हाइपेरिकम परफोरेटम या हाइपेरिकम पर्फ 30 जो है उसका सबसे खास सिम्टम अगर हम सिर्फ अंगुल भेड़ा की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मेडिसिन की पूरी चर्चा करें तो बहुत लंबा हो जाएगा मेडिसिन, सिर्फ अगर हम अंगुल भेड़ा यानी बनियंस की अगर हम बात करें कि हाइपेरिकम का कहाँ यूज़ करेंगे, तो दर्द तो अंगुल भेड़ा में होना ही है। उसी के साथ साथ जलन जैसा दर्द होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जलन शायद महसूस होता है, और उसी के साथ साथ आपको उसमें झुनझुनी पेशेंट बतलाता है कि बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट रहता है, थोड़ा सा भी टच करना कुछ भी एकदम शून्य जैसा रहता है, झंझनाहट झुन उसका एकदम फील होते रहता है अंदर से। तो ये एक बहुत प्रमुख सिम्टम है। और इसके बारे में आपको बतला दूं कि हाइपेरिकम ऐसे तो आप जानते हैं कि उंगलियों की किसी भी समस्या के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, इसलिए इसमें ये नहीं है कि अंगूठा या फिर वो उंगली या फिर ये उंगली, किसी भी उंगली में अगर अंगुल भेड़ा यानी बनियंस का, अंगुल भेड़ा डायरेक्टली कहना गलत होगा, बोखरू कहें या फिर बनियंस कहें, बनियंस का अगर दर्द है, बनियन अगर प्रॉब्लम कर रहा है, बढ़ रहा है, हड्डी मोटा होते जा रहा है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो पेन को सडनली बहुत तेज़ी से कम करता है आपका हाइपेरिकम पर्फ। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर पेन बहुत ज़्यादा है, झुंझुनी है, जलनकारी दर्द है, तो हाइपेरिकम पर्फ जो है आपके दर्द को काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस करेगा। उसके बाद जो हमारी आखिरी मेडिसिन है जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा बनियन को लेकर के, तो साथियों वो है हमारा रोडोडेंड्रन।
अब रोडोडेंड्रन भी पोटेंसी की बात करें तो 30 पोटेंसी में लेना बेहतर होता है। और इन तीनों ही दवाओं की अगर मैं खुराक की बात करूं तो दिन भर में 3 बार आप कोई भी मेडिसिन जो आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है उसमें से किसी मेडिसिन को दिन भर में 3 बार आप ले सकते हैं। 30 पोटेंसी से आपको स्टार्ट करना है, डिफरेंस महसूस होने पर आपको 200 पे जाना है। अब बात करते हैं साथियों रोडोडेंड्रन के स्पेसिफिक सिम्टम के बारे में। तो साथियों रोडोडेंड्रन जो है उसका मूल, अगर हम इसको एक रेड लाइन सिम्टम इसकी अगर निकालें हम रोडोडेंड्रन की, तो सबसे पहले वो पेशेंट जिनकी समस्याएं जो है, जिनकी प्रॉब्लम, चाहे वो बीमारी कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम उनका जो है तूफान या किसी बारिश के मौसम के आने के पहले या फिर बारिश या तूफान आने के पहले जो है उनकी समस्याएं जो है वो बढ़ जाती हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि रोडोडेंड्रन उनके लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन हो जाता है। और वही चीज़ आपके अर्थराइटिस या फिर हम कहें बनियन किसी भी तरह के प्रॉब्लम में भी वो सिम्टम अप्लाई होता है कि अगर तूफानी या फिर बारिश की मौसम आने से पहले, बारिश आने से पहले अगर दर्द बढ़ने लगता है, पेशेंट आपको बतला देता है अपने दर्द को अनुभव करके कि हाँ बारिश होने वाली है, यहाँ तक भी कहा जाता है, तो उनके लिए रोडोडेंड्रन एक बेहतर मेडिसिन साबित होती है। उसी के साथ साथ साथियों गठिया यानी अर्थराइटिस जिसको आप समझते हैं कि गठिया की तरह का सूजन आपको रोडोडेंड्रन के केस में देखने को मिलता है, जहाँ पर भी अंगुल बेढ़ा हो रहा है उसका, और खास करके अंगूठे में हो, अंगूठा पर इसका ज़्यादा प्रभाव है। हालांकि पूरे उंगलियों में इसका प्रभाव है, किसी भी उंगली में हो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो ये थी साथियों तीनों मेडिसिन्स जिनके बारे में मैं आपको बतलाना चाहता था। और इन तीनों मेडिसिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जो भी सिम्टम आपको लगे कि आपके साथ मैचेबल है, जो आपको ज़्यादातर आपके करीब है आपके सिम्टम, उस मेडिसिन का आप चयन करके और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घबराने की किसी तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से किसी भी मेडिसिन जो कि आप 30 पोटेंसी में लेते हैं इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो लेने से पहले सोचने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो मेरा सलाह तो आपको यही रहेगा कि अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सा सलाहकार से जाकर के संपर्क करें और उनको अपनी समस्या बताएं और उनसे अपना जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाएं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।